Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gawar in front of you. Welcome to our chemistry class. Today in this video we will discuss or we will learn or start our second chapter whose name is atomic structure. आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनके एसएलओज नंबर 2.1.1 2.1.2 दो एसएलओज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली बात चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एटॉमिक मींस एटम। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, मतलब ये कंप्लीट एटम के बारे में हमने डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर, कंप्लीट एटम का स्ट्रक्चर हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि हमारे पास एटम कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, किस किस जगह पर क्या क्या से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, या हमारे पास हम किस तरीके से इनके कंपोनेंट्स हमने दरियाफ्त किया, किस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त करा, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बात की सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन हमारे पास जो है चलो नंबर 2.1.1 2.1.2 इसके अंदर पढ़ना है कि एटम होता है। हमने पहले चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस करा कि एटम बेसिकली क्या होता है। एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। बात क्लियर? सेम एटम्स मिलेंगे एक एलिमेंट बनता, ठीक है। एटम हमारे पास द सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं भाई, एटम is a smallest unit of an element। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है? एटम होता है। बात करें अब एटम होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक एटम की एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज रहे कि एटम की एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल तो मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम मौजूद होंगे। मैं इनमें से एक एटम की बात करता हूं, ठीक है। अब उस एटम को ही मैं आपको बताऊंगा एज एग्जाम्पल कि एटम होता कैसा है, एटम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास जो एटम होता है, एटम क्या होते हैं? दो पार्ट्स। पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा पार्ट को बोलते हैं ऑर्बिट्स। एटम में कंप्लीट दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ऑर्बिट, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं हमने पता है, हमने पहले पढ़कर आ चुके हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जो एक मरकज होता है, किसी चीज का मरकज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इंसान के सेल की बात करें तो वहां पर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी मरकज। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट कोई ग्लास है, उसके ऊपर क्या करता है? वो रिवॉल्व करते कोई चीज चलती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, एटम बना होता है न्यूक्लियस का और ऑर्बिट का। मेरे पास एक एटम है, किसका एटम है? मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक एटम है, कोई भी एटम है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियस। एन से रिप्रेजेंट करना उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, इसके गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। यहां मैंने दो ऑर्बिट बनाए, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। अब लाजमी नहीं है कि हर ऑर्बिट, अच्छा ऑर्बिट होते तो हैं और उन्हें होता क्या चीज ये बता दो। हमारे पास एटम होता है ये, ठीक है। एटम में कुछ पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ चीजें होती हैं, कुछ जर्रात होते हैं, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन होते हैं? आपने नाम सुना होगा। एक होता है प्रोटॉन, जिसको हम P से लिखते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, जिसको हम N से लिखते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम E से लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये तीन पार्टिकल होते हैं। अब ये तीन पार्टिकल्स एलिमेंट के किस किस जगह पर होते हैं ये हमने डिस्कस करना है। जो न्यूक्लियस है ना, ये मरकज जो है इसको हमने सेंटर में बनाया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन,
और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये बात याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इनको हम मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर बोलूंगे व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स आर दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। बात समझ आ गई? न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब रह गया एक और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो इलेक्ट्रॉन्स के यहां होते हैं फर्स्ट शेल के, पहला शेल या पहले ऑर्बिट के अंदर हमारे पास ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं एक जगह फिक्स नहीं रहते। देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ऑर्बिट जो हमारे पास या शेल बोलूं उसको मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल के अंदर घूमते रहते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, कभी यहाँ पर होंगे, कभी इस जगह पर होंगे, तो घूमेंगे इसी पैच के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट का हमारे पास एक पैच जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, तो उस पैच को बोलते हैं ऑर्बिट। उस पैच में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रही बात? एटम के दो चीज होती है, एक होता है न्यूक्लियस, बाकी इसके होते हैं ऑर्बिट्स। लाजमी नहीं है, एक बात दिमाग में रखें, लाजमी नहीं कि हर ऑर्बिट फिल हो, लाजमी नहीं कि हर ऑर्बिट फिल हो। क्लियर हो गई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑर्बिट में रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में रहते हैं, इसको मिला के न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। पहली बात ये। और कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी, ये बात समझ आएगी हमारे पास एटम कैसा था। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन सा होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर न्यूक्लियस के ऑर्बिट के अंदर। एक बात हमारे पास रह गई, वो हमें डिस्कस करना है कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कोई ना कोई चार्ज होता है। चार्ज मींस कोई ना कोई साइन होता है। हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस का साइन होता है इसके ऊपर। क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। ये बात क्लियर हो रही है ना? प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास होता है नो चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास होता है नेगेटिव चार्ज। समझा? तीन पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज। ठीक है, चार्जेस समझ आ गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हो गया हमारे पास? एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नो चार्ज। तो मिलाकर नेट क्या रहेगा हमारे पास? नेट चार्ज क्या बन गया? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव। कभी कभी हम अगर स्ट्रक्चर बनाए आप तो हम उसको न्यूक्लियस को यू भी शो करते हैं, इसके अंदर यू प्लस का साइन डालते हैं। कभी कभी हम न्यूक्लियस को यू भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर शो करते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसका एन भी लिख सकते हैं, इसके अंदर प्लस भी, क्योंकि प्लस का साइन हमारे पास यहाँ मौजूद होता है। क्लियर होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर घूम रहे होते हैं, इसका बोलते हैं रिवॉल्विंग अराउंड दी ऑर्बिट। और ऊपर चार्ज क्या होता है इसका? माइनस। ये बात डन हो गई। कुछ बातें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी, ठीक है, उन्हीं को हम थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं। हमने लास्ट में कुछ बातें पढ़ी थी। हमने कहा था कि हमने पढ़ा मास नंबर कुछ होता है, मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? हमने मास नंबर ऐसे पढ़ी थी कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम के प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, तो मैं क्या बोलता हूँ? मास नंबर। ये बात है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा? मास नंबर। और अगर मिला के बाद क्या करेगा हमारे पास? न्यूक्लियस। तो इस मास नंबर को मैं न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकता हूँ। ये बात याद रखनी, ठीक है? इसको मैं न्यूक्लियॉन नंबर भी कह सकता हूँ। ये मतलब अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करें कि कौन से एटम के अंदर, किस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या उनका मास नंबर कितना है। एग्जांपल लेते हैं हम यहीं से, हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन क्योंकि सिंपल एटम है, आसान से समझ आ जाएगा आपको। हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम बोलते हैं H। H के ऊपर होता है 1 लिखा हुआ, नीचे भी क्या लिखा होता है 1।
ये जो ऊपर लिखा होता है 1 या छोटा नंबर लिखा होता है बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आपको हमने पहले डिस्कस करा था लास्ट चैप्टर के अंदर एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से शो करते हैं। जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम मास नंबर भी कहते हैं। बात क्लियर हो? अब मैं सवाल करता हूं। सबसे पहला सवाल था ए पार्ट, ये मुझे बताया कि इस हाइड्रोजन के अंदर इनका मास नंबर कितना है। कैसे मालूम होगा मास नंबर भाई? ये एटॉमिक नंबर था। दूसरा जो हमारे पास नंबर लिखा होता है वो कहता है हमेशा मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो गया 1। बात समझ आ रहा? मास नंबर क्या 1। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है। अगर आप बात करें हम एक और एलिमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज एक एलिमेंट है मेरे पास, एक एलिमेंट है मेरे पास जो है हीलियम 24। अब इसका ये होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है मास नंबर। ठीक है, एक बात याद रखें, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करता है मास। तो एक बात याद रखें कि मास नंबर में जब यहाँ दो नंबर्स लिखे होंगे ना, तो मास नंबर जो बड़ा नंबर लिखा होगा, अब वो ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो, जो बड़ा नंबर होगा वो होता है मास नंबर। हाइड्रोजन के अंदर हमेशा क्या होता है सेम होता है मास नंबर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ का मास नंबर क्या है, कितना है मास नंबर इसका 4। ठीक है, दो एग्जांपल्स देके चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितने प्रोटॉन हमारे पास मौजूद हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का तरीका क्या होता है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि जब आप मास नंबर में से, इसको हम ए बोलते हैं, मास नंबर में से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को, किसको Z को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस Z। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस Z। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे तो क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, A कितना है 1 माइनस Z कितना है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 0। ठीक है, इसकी बात करें हम यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, इसको क्या आंसर करना क्या है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। A कितना है यहाँ पर 4 माइनस 2 Z कितना है 2, आंसर क्या है 2, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कितने होते हैं 2। बात क्लियर? नेक्स्ट मालूम करना है हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का हमारे पास जो भी एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास 1, क्योंकि इसका Z कितना है 1। इसकी बात करूं प्रोटॉन की तो क्या होगा हमारे पास कितना है Z 2, हमारा प्रोटॉन 2। एक और बात, जब आप प्रोटॉन लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, लिखेंगे आप यहाँ पर P+। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऊपर क्या लिखेंगे आप माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों सेम होते हैं। किसी हर एलिमेंट के अंदर, हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस क्या होता है इनके साइन का फर्क होता है। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो यहाँ कितना हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, यहाँ पर कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। बात क्लियर? एटम क्या होता है हमने ये डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हमने मास नंबर एटॉमिक नंबर हमने रिवाइज करा। हमने फिर इसको यूज करके कुछ चीजें मालूम करी, एटॉमिक मास नंबर मालूम कर लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम करे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करे। इस तरीके से अगर मैं आपको कोई भी कंपाउंड दूं, कोई भी एलिमेंट दूं, सॉरी, उस एलिमेंट क्या क्या कर सकते हैं मालूम कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी सही है क्योंकि पैरामीटर लिखा हुआ, मास नंबर मालूम कर सकते हैं आप, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। ये था हमारा आज का एसएलओ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।